नमस्ते आप सब लोगों को। मैं नैन्सी भाटिया आप सब लोगों का एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पर एक बार फिर से वेलकम करती हूं। और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई हूं सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट। आज होगा आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन टेस्ट, और उस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ संकल्प बैच का टाइम टेबल। संकल्प बैच चल रहा है फॉर ईएसआईसी यूडीसी एमटीएस 2022 के लिए, और टाइम टेबल है उसका आप लोगों के सामने। क्लास शुरू हो जाती है 4 बजे से और क्लास चलती है 9 बजे तक। 4 बजे महिपाल सर की क्लास स्टार्ट होती है डीआई की, उसके बाद 5 बजे मेरी क्लास होती है, 6 बजे राजीव सर की क्लास होती है, 7 बजे संदीप सर की क्लास होती है रीजनिंग की, और फिर उसके बाद 8 बजे होती है रोशन सर की क्लास, आरके मेहतो सर की क्लास इंग्लिश की, और उसके बाद होती है मनीष सर की क्लास। तो ये पूरा टाइम टेबल है संकल्प बैच का जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आज का सेशन रहेगा सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड। पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे हम लोग सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि आपको पता है सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी है उनकी प्रैक्टिस करनी। तो आप सब लोग जुड़ जाइए सेशन में और जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे बच्चों। जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से सब लोग कर। गुड इवनिंग सब लोगों को, गुड इवनिंग, नमस्ते। आप लोग ऊपर देख रहे होंगे कि मैराथन क्लास लिखा हुआ है। ये आप लोगों की मैंने मैराथन क्लास ली थी ना सैटरडे को। कौन सा सैटरडे था यार, उस दिन को डेट तो ध्यान नहीं है। अभी सैटरडे को मैंने मैराथन ली थी आप लोगों की। उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आई थी सिंप्लीफिकेशन के, जिसमें से सिर्फ 32 क्वेश्चन ही हो पाए थे सिंप्लीफिकेशन के। तो उससे आगे के जो क्वेश्चन थे ना सारे, वो आज हम लोग क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो उससे सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और सिंप्लीफिकेशन तो आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है टॉपिक, ठीक है। तो आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा मेरे सेशंस में, ठीक है। तो शुरू करें क्या, क्लास शुरू करें आज की, एक बार मेरे को बताना। शुरू करें हम सब लोग, आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं आप सब लोग? चलिए शुरू करते हैं सेशन। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, फिर से वही दिक्कत है, जितने लोग देख रहे हैं जो लाइव है वो उनसे बहुत ज्यादा कम है। आप लोग आते ही सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए करें, क्योंकि आपको पता है कि सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेशन में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको सिखाई जाएंगी, तो लाइक तो बनता है ना उनके लिए, है ना। तो लाइक कर दो सेशन को। चलिए, ये वाला जो क्वेश्चन था मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था मैराथन के लिए, और आप में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी बताया हुआ था। बहुत सारे बच्चों ने आंसर बताया हुआ था, तो इसको तो फटाफट से कर लेते हैं, इसमें तो कोई टेंशन है की बात है नहीं। और मेरी बात सुनो, आप लोग इसको पहला क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। 33rd क्वेश्चन को आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए। सेशन के लास्ट में या कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, ठीक है। मतलब 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस वाली क्लास में। आप सब लोग मेरे को जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे मेरे बच्चों, जरा मेरी भी हेल्प करो, जरा बताओ। देखो सबसे पहले तो यहां पर आप देखोगे 28 4/7%। इससे आपको याद आ रही होगी 14 2/7% की। याद आ रही है कि नहीं? 14 2/7% किसके बराबर होता है? 1/7 के बराबर होता है। ये उसी का मल्टीपल है। जिसको याद था अच्छी बात, नहीं था मैंने बता दिया। इसकी वैल्यू होती है 2/7, 2/7। तो ये आपको कहीं पर भी देखने को मिलता है, आप सीधा इसको 2/7 लिखोगे, और 15% को आप 3/20 लिख ही लिया करो। 3/20 गुणा में 2/7 गुणा में x इज इक्वल टू में 240। अब देखो 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो यहां पर 40 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140 इंटू में 40, 14 चौक 56, 5600 आंसर। बहुत सारे लोगों ने बता दिया था, बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5600। वेरी गुड। जिन भी स्टूडेंट्स ने आंसर 5600 बताया है वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और अब आप टिक मार्क कर लो कि आपका एक क्वेश्चन ठीक हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ना फटाफट से बताना है, जो भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी ना, आपको फटाफट से उसका जो आंसर है ना कमेंट सेक्शन में बताना है जल्दी से मेरे को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए, बताइए इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं सोल्व, बताइए। जल्दी बताइए, समय नहीं लगाना।
1 गुना 9 प्लस में 18 और मेरे ख्याल से इज इक्वल टू में आएगा एक्स का स्क्वायर। बाकी हम देख लेंगे कि क्या होना है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन ही लगा हुआ ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं। पहले ना इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको इस पूरे पार्ट को सोल्व कर लेते हैं पहले। आप कैसे लिखोगे इसको जरा मेरे को बताओ। 1674 डिवाइडेड बाय 27 गुणा में 9 और प्लस में 18 इज इक्वल टू में एक्स का स्क्वायर, है ना, ये बन रहा है। अभी देखते हैं वैसे होगा क्या इसमें। 9 तिया 27, 3 से इसको काटेंगे, 3 5 15, 3 5 15 17, 3 5 15, 3 8 24, 558 प्लस में 18, 8 और 8 16, 7 और हाँ बिल्कुल ये इसी तरीके से लिखा जाएगा। इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर आएगा। करेक्ट कर लो आप सब बच्चे, मेरे को मत बोलना कि यहाँ पर क्या है, मैंने बता दिया आपको सही बिल्कुल, ठीक है। तो प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, 576 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। आप सबको पता है कि यहाँ पर आप 26 नहीं कर देना, 24 आएगा, क्योंकि मैं भी इस तरीके से देखती हूँ कि कंफ्यूजन किसी को भी हो सकती है। 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 25 से तो ज्यादा ही होगा ना 26 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 24। तो इसको गलत मत करना कभी भी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में भी आपको गलत होने के पूरे चांस गिवन है। 24 26 करेक्ट आंसर 24, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसको किस तरीके से बनाएंगे। अरे ये तो शानदार लग रहा है क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जल्दी बताइए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए सब स्टूडेंट फटाफट से। देखो आपको इसमें बहुत सारी बातें नजर आ रही होंगी कॉमन, तो आ जाइए इसको मिल करके सोल्व करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज से तो 2 जीरो काटते हैं, तो ये बनेगा 32% ऑफ 70 लिख सकते हैं ना इसको, 32% ऑफ 70 या 70% ऑफ 32 लिख सकते हैं। इसको देखोगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो रही है, तो ये बन रहा है माइनस में 32% ऑफ 7, सॉरी परसेंट तो कट गया, एक सेकेंड 1 सेकेंड मेरे बच्चों, 1 सेकेंड, इसको मैं रब कर रही हूँ। अब देखो एक बार ध्यान से आप लोग, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, तो ये बनेगा 320 गुणा में 7, माइनस परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, तो ये बनेगा 32 गुणा में 7। पॉइंट हटाएंगे 10, परसेंटेज हटाएंगे 2 जीरो, ये कट जाएंगी 3 जीरो, तो ये भी आ जाएगा 32 इंटू 7, ठीक है, इज इक्वल टू में एक्स। तो आप बोलोगे 32 इंटू 7 तो सब में है ना, तो वो तो कॉमन हो जाएगा, 32 इंटू 7 तो कॉमन, यहाँ पर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू में 8, तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, तो 32 इंटू में 7 इंटू में 8 ये हो जाएगा, तो 32 इंटू 56 हो जाएगा। अब आप इसको गुना कर लो, आपको 2 डिजिट को 2 डिजिट से आता है ना गुना करना, सब बच्चे बोलेंगे हाँ, 6 दूनी 12, 12 का 2 लगेगा और कैरी कितने आ जाएगी 1, 5 दूनी 10, 6 तिया 18, 18 और 10 28 और 1 29 का 9, कैरी लगेगी 2, 5 तिया 15, 15 और 2 17, 1792 प्लस में कितने लोगों का आ रहा है 1792, बी ऑप्शन, बहुत सारे लोगों ने बताया है 1792 आ रहा है आप लोगों का। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन गिवन था, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ध्यान से करना, गलती मत करना। नेक्स्ट फ्रैक्शन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने लोग जल्दी कर पाते हैं। जल्दी होना इसका नामुमकिन है, तो देखो जल्दी से बताओ मेरे को।
देखो इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ मत कर देना, आपको मैंने सिखाया हुआ है बच्चों, सिखाया हुआ है ना। इसका मतलब है 8 प्लस 1/4, इसका मतलब है 12 प्लस 2/3, इसका मतलब है 11 प्लस 3/5। आगे साइन देख लेना प्लस माइनस का, तो इसलिए गलती मत करना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो 8, एक सेकंड में कलर जरा चेंज कर लूं। 8 माइनस 12, ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 11 प्लस का 7 माइनस का 7, 0। ये तो हट गए सारे। अब आएगी बारी 1/4 माइनस 2/3 प्लस 3/5, और जब ये यहां पर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 3/20 इज इक्वल टू माइनस। इसको सोल्व करना है, ठीक है। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। 3 और ये आ जाएगा माइनस का 8। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस का 5/12, है ना। और प्लस में 3/5 माइनस 3/20। आप चाहो तो बेस सेम बना लो, 20 या 60, तो यहां भी 3 से गुना, यहां पर 12 से गुना, यहां 12 से गुना, यहां 5 से गुना, यहां 5 से गुना। बोलो बच्चों सही है, कोई गलती तो नहीं कर रहे। तो यहाँ कितना आएगा एक बार मेरे को बताओ ना। यहाँ आएगा माइनस का 25 प्लस में 12 या 36 माइनस का 9, तो कितना आ जाएगा, 9 और 5 14, 34 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 36 में से 34 माइनस करेंगे तो 2/60, और 2/60 का मतलब है 1/30। तो इसका आंसर बनेगा 1/30, यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। बताओ इसमें आपको क्या दिक्कत है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, ठीक है। डी ऑप्शन आंसर बनेगा करेक्ट, इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ये तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बहुत बार कराया तुम लोगों को। 8 माइनस 12 माइनस का 4 प्लस 11 बनेगा प्लस का 7, और जब ये यहां पर आएगा तो माइनस का 7 से 7 तो कैंसिल, तो ये बचेंगे 1/4 माइनस 2/3 प्लस 3/5 माइनस 3/20। आप चाहो तो इनका 60 एलसीएम ले लो, सबको इकट्ठे सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट आंसर आ रहा है 1/30, डी ऑप्शन आना चाहिए सब लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37th क्वेश्चन, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या बनेगा, बताइए फटाफट। चलो देखो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है, तुम लोगों को मैं बताऊं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो आप जल्दी से पहले तो सेशन को लाइक कर दो, जल्दी से लाइक करो। जो लोग लाइक नहीं कर रहे सेशन को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो व्हाट्सएप के स्टेटस पर, फेसबुक के टाइमलाइन पर। कितने कम स्टूडेंट है यार, तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, ठीक है। तो जल्दी से लाइक करो सेशन को फटाफट से। जिन लोगों ने नहीं किया है लाइक करो जल्दी से यार, तुम लोग ऐसे मत किया करो मेरे साथ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे सोल्व, यहां पर x है और यहां पर 2 की पावर x है। ये 2x नहीं है, ये 2 की पावर x है। मैं आपको बताऊं ये ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि 16/x प्लस में 48 डिवाइडेड बाय में 2 की पावर x इज इक्वल टू में 20 आना चाहिए, है ना। यही तो होगा, 400 का स्क्वायर रूट 20 होगा, है ना। तो आप ना सबसे बेस्ट तरीका मैं बताती हूँ इसका, बाय ऑप्शन ही है। आप ऑप्शन देखो कि मैं कौन सा यहां पर पुट करूं कि राइट हैंड साइड पर 20 आ जाए।
अगर मैं 1 पुट करूंगी तो 20 तो आने से रहा है ना, तो 20 तो नहीं आएगा ना। जैसे 1 पुट करूंगी तो ये 16 आ जाएगा, प्लस में 48 2 की पावर 1 तो ये 24 आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर मैं 4 पुट करती हूँ तो देखती हूँ, 4 चौक 16 तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4 16, 48 को 16 से भाग देंगे, 16 3 48, तो 4 और 3 7 आएगा। आपको तो 20 चाहिए ना, तो ये भी नहीं होगा, है ना। अब अगर मैं 2 पुट करूं तो देखो क्या होगा, बताओ मेरे बच्चों। अगर मैं 2 पुट करूं तो एक्स के प्लेस पर क्या होगा मेरे बच्चों। कितना शानदार क्वेश्चन आपके लिए मैं लाई हूं। 2 पुट करेंगे तो 2 8 16 और 2 की पावर 2 4 और ये 12, 12 और 8 20 होगा ना। आंसर क्या आ जाएगा, 2 सी ऑप्शन। बताइए, बताओ मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सबको आना चाहिए समझ में। बाय ऑप्शन इज द बेस्ट वे टू सोल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, 16 बटा एक्स प्लस में 48 बाय में 2 की पावर एक्स 20। अब एक्स पुट करके देखोगे कि किससे राइट हैंड साइड पर आ रहा है 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान लग रहा है। बताइए जल्दी से इसका आंसर बताइए फटाफट से। चलो इसको देखो, इसको किस तरीके से बनाएंगे। सब बच्चे इधर देखेंगे किस तरीके से बनाएंगे। वैसे तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, यही होता है ना। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर, जिन लोगों को नहीं आता नोट कर लो फटाफट से। ये होता है ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी। तो 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर, दोनों को प्लस करो। 8 7 15 3 3 6 और 1 7 77 आ रहा है। दोनों को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 77 प्लस से 7 और 6 13। अरे ये क्या हो रहा है, 83 आ रहा है, 83, और उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा मुझे, है ना। 83 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो ये तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 7 और 6 13, मैंने सही किया है ना। एक सेकेंड एक सेकेंड, प्लस करना है। 8 और 7 15, 75 प्लस 6 81 इज इक्वल टू में एक्स का स्क्वायर, ये है। और x की वैल्यू आप सब लोगों को पता है, यहां से 9 नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा 9। ठीक है, बस यहां पर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, या आप चाहो तो स्क्वायर भी पुट कर सकते हो, गलत नहीं हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 38 का स्क्वायर 1444, 37 का स्क्वायर 1369, आपको लर्न कराए हुए मैंने 1 से 50 तक, तो आसान है। ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट बताइए किस तरीके से करेंगे इसको, देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को। चलो जल्दी से करो सब लोग इस क्वेश्चन को, बहुत सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं। आप लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करते हो क्या?
तुम लोग इतनी स्लो स्लो आंसर क्यों बता रहे हो? उधर देखो, सब बच्चे इधर देखेंगे। 33.33% को लिखेंगे 1/3 गुणा में 1260 प्लस में। 50% को 1/2 गुणा में, इसको आप देखो, ये 15 से जाएगा, कितने पर जाएगा एक बार मेरे को बताना। 15 तिया 45, 15 से इसको काटा एक बार, 15 तिया 45, 15 5 75, तो ये 1/2 इंटू 35 आ रहा है, और प्लस में 30% से 20 12 तिया 36, 360 ही आ रहा है। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? इज इक्वल टू में x ही आएगा। अब इसको देखो, ये तो कट रहा होगा, 3 जो 12, ये आ रहा है 420, ये आ रहा है 17.5, ये आ रहा है 360। पहले तो इसमें 360 जोड़ो, 6 और 2 8, 4 और 3 7, 710 प्लस में 17, 797.5 ये आ रहा है आप लोगों का ना, बहुत सारे बच्चों का ही आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। 797.5। सब लोगों को एक्टिव पार्टिसिपेशन निभाना है, सब लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना है, करते ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 797.5 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40th क्वेश्चन, कमाल का क्वेश्चन नजर आ रहा है, कमाल का, डरना नहीं है, डरना नहीं है। मैं इसको लिख रही हूं एक बार, 3 की पावर 31x, बाय में लिखा हुआ है 3 की पावर 3x इज इक्वल टू में लिखा हुआ है 27 की पावर 3 की पावर -27x, ये लिखा हुआ है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, बताओ x के प्लेस पर क्या आएगा, जल्दी बताओ। चलो इधर देखो, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तुम लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है इसको सोल्व करने में। इसको हम कैसे सोल्व करें बताना जरा। एक काम करते हैं, पहले तो इसको यहां पर लेकर जाते हैं। देखो, 3 की पावर 31x गुणा में हो जाएगा 3 की पावर -27x, और बाय में 3 की पावर 3x है, और इज इक्वल टू में 27 है। अगर बेस सेम होता है तो पावर 8 होती है, तो 31 में से 27 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 की पावर 4x, और ये ऊपर जाएगा तो 4x में से 3x माइनस करेंगे तो x ही बचेगा। तो 3 की पावर x इज इक्वल टू में 27 लिखा है, उसको 3 की पावर 3 लिख दे तो x की वैल्यू 3 आएगी या नहीं, मुझे जल्दी से बताओ। 3 आएगी या नहीं? आंसर बी ऑप्शन होगा कि नहीं, बताओ, इसमें डरने की क्या बात है। 31 में से 27 माइनस करते हैं तो 3 की पावर 4x, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव बनेगी, 3 की पावर माइनस का 3x, 4x में से 3x माइनस करेंगे तो 3 की पावर x आएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बताइए, 40 मतलब आप लोगों का पता नहीं कौन सा क्वेश्चन होगा, 41st क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए सब लोग। चलो देखो, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ये भी आसान है क्वेश्चन, इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं है। ये तो 77 का स्क्वायर है ना, आप सबको आता है ना 77 का स्क्वायर फाइंड करना, किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर फाइंड करना सबको आता है। 49 का 9 कैरी 4, 7 को 7 से गुना, 49 इंटू 2 98 प्लस 4 102 का 2, 49 प्लस 10 59, इसका स्क्वायर आ रहा है 5929। बच्चों आप लोगों का भी यही आ रहा है, एक बार बता दो कमेंट सेक्शन में। और इसको कैसे सोल्व करोगे?
सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि इसको 2 दे दो, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 26% हो, 50 दूनी 100, 20 दूनी 40 और 1 50, ये 5000 आ जाएगा। परसेंटेज से 2 0 काट देना, 0 6 5 30, 5 दूनी 10 और 3 1300, यहाँ पर 1300 आ गया। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। ये आप इसको देखोगे तो ये आ रहा है 5929, और आप इसको देखोगे क्योंकि यहाँ पर 5 था ना, मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ जब भी आपको यूनिट प्लेस पर 5 नजर आता है तो आप क्या करो, उसको 2 दे दो या 4 दे दो उधार, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ से 2 दे दिया, क्योंकि जितनी जीरो होंगी उतना आसान बनेगा। यहाँ पर 50 था, मैंने 2 जीरो दे दी तो वो 100 बन गया, तो ये बना 26% ऑफ 5000। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, तो ये 1300 और 1300 ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 9 2 9 और 3 12 5 6 7। मैंने कहीं कुछ गलत किया है। 30 की 0 कैरी 3 5 दूनी 10 और 3 1300, तो मैंने बिल्कुल करेक्ट लिखा है। देखो भाई बताओ मुझे, मैंने कहीं पर क्या कुछ गलत लिख दिया है। 1300 एडिशन करते हैं, 9 2 9 और 3 12 5, ये तो 7229 आ रहा है आंसर। बताओ बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में, सब मेरे अच्छे अच्छे बच्चे बताएंगे। अच्छा, बिल्कुल 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 समझ में आ गया, मैंने 10 क्यों जोड़ दिया भाई। 2 इसको उधार दिया था ना। 50 दूनी 100 की 0 कैरी 1, 20 दूनी 40 और 1 41 आएगा, यहाँ पर 41 आएगा। समझे समझे समझे, रुको मैं बताती हूँ तुम्हें। इधर देखो एक बार, गलती हुई है जो मुझे पता भी चल गई है गलती, इसको मैं रब कर रही हूँ, इसको रब कर रही हूँ। 77 का स्क्वायर हमने बिल्कुल करेक्ट लिखा है। आप जब इसको 2 दोगे तो ये बनेगा 26%। 50 दूनी 100 की 2 जीरो कैरी 1, 20 दूनी 40 और 1 41। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, ये बनेगा 26 इंटू 41। आप इसको कैसे करो, इसको 40 प्लस 1 लिख दो, बस यही आसान तरीका हो सकता है। या आप एक काम करो, जैसे आप 2 डिजिट को 2 डिजिट से गुणा करना तो आता है ना सब लोगों को, तो इसको आप वैसे करते हैं ना, तो ज्यादा बल्कि सही रहेगा। 26 इंटू 41, तो 6 को 1 से करेंगे 6 6 चौक 24, 2 एकम 2 24 और 2 26 का 6 कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1066। तो 1066 सेट कर देते हैं, देखते हैं। 6 और 2 8 और 1 9 9, 5 और 1 6, 9 और 6 15, 6995 आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन। बहुत सारे बच्चों ने बता दिया था, बिल्कुल करेक्ट है। मेरी हेल्प भी आप लोग कर दिया करो ताकि मैं भी उभर सकूं इन क्वेश्चन से, ठीक है। 6995 सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आपने बताया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखो ये तो आसान है क्वेश्चन। 1296 का स्क्वायर रूट तो सब लोगों को आता है। 1296 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 36 इज इक्वल टू में इसको हम राइट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं, 16 3 का स्क्वायर 9 गुणा में x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। 9 से इसको काट दो 4 पर 36, 4 से इसको काट दो 4 चौक 16, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको इधर लेकर जाओगे तो 1/4 आएगा, इज इक्वल टू में x का स्क्वायर। आपको आ रहा है समझ में? x की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, x की वैल्यू 1/2 हो गई कि नहीं? आपका 1/2 आना चाहिए था x की वैल्यू, यानी कि 0.5 आना चाहिए था। आ रहा है आप लोगों का आंसर 0.5, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 0.5, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1089 का स्क्वायर रूट आना चाहिए आपको। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा।
चलो इस क्वेश्चन को देखो पहले। 1089 का स्क्वायर रूट बताओ जरा क्या होता है, सब लोग मेरे को कितना होता है कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से। 1089 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? 14 इंटू 627 डिवाइडेड बाय में 33 इज इक्वल टू में एक्स का क्यूब प्लस 141। 11 से इसको काटे क्या, 11 तिया 33, 11 5 55, 11 से 7 पर 3 से इसको काटे, 3 एकम 3, 3 नीम 27, ये आ रहा है 14 इंटू 19। ठीक है, 19 चौक 76 का 6 कैरी 7, 9 और 7 16, तो ये आ जाएगा 266 माइनस 141 इज इक्वल टू में एक्स का क्यूब। जल्दी से इसे माइनस करते हैं। 125 सबको पता है, कौन से नंबर का क्यूब करेंगे 125 आ जाएगा 5 का क्यूब। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, है ना, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट चलो इसका बताओ आंसर जल्दी से। 44th क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी कीजिए। ये आता है सब लोगों को, सब लोगों को आता है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे जरा बताओ। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 55 होगा इसका, एक बार बताना जरा, हेल्प करना। देखो 55, अगर आप 55 का स्क्वायर करते हो तो 5 का स्क्वायर 25, 5 में कट करोगे 6 5 30, तो 55 हो जाएगा। इज इक्वल टू में 2640, ये 11 से कटता होगा पक्का। 11 से 5 पर 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 5 से इसको काटो, 5 चौक 20, 5 8 40, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू में 48। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 48 का स्क्वायर होगी। 48 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे, मैं तो बताने वाली हूं नहीं। 48 का स्क्वायर क्या होता है फटाफट से बताइए एक बार सब लोग। जल्दी से सब लोग, कितना होता है 48 का स्क्वायर? 2304 है ना, यही होता है ना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2304, यही आएगा आंसर इस क्वेश्चन का 2304, 44th क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लग रहा है बहुत ही बढ़िया धमाकेदार सा क्वेश्चन लग रहा है, जल्दी से इसे सोल्व करके बताइए इसका क्या आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, फटाफट बताइए। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, जल्दी से सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में समय नहीं लगना चाहिए, इस क्वेश्चन को फटाफट से सोल्व करते हैं। 0 से 0 काट दिए, 25 से काट देते हैं 4 पर, तो 4 आ जाएगा इज इक्वल टू में। इसको एज इट इज लिखते हैं, इसका स्क्वायर रूट सब लोगों को पता है 38 होता है, और डिवाइडेड बाय में लिखा जाएगा इसका क्यूब रूट जो कि 8 होता है, और इसका स्क्वायर रूट 19 होता है ना। ये एज इट इज हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ पर। 19 दूनी 38, 2 चौका 8, 4 चौक 16 इज इक्वल टू में। आपको यहाँ पर क्यूब रूट करना है ना, तो क्या होगा क्यूब रूट, जैसे ये x है और ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो आप लोगों को x के प्लेस पर सोचना है क्या आएगा। तो बताओ आप लोग, आपको इसका मतलब है कि इसकी पावर है 1/3। पावर को हटाने के लिए आपको 16 का क्यूब करना पड़ेगा, तो 16 का क्यूब क्या होता है 4096। x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4096, यानी कि डी ऑप्शन। तो घबराने की क्या बात है इसमें, मेरे को बताओ। इसका आंसर तो आप सब लोग बता सकते हो बड़े आसान तरीके से, 4096 होगा बच्चों, बोलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए फास्ट। 46 क्वेश्चन आपके सामने है। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग ही कर लेते हैं सोल। तुम लोग इतने टाइम में क्यों आंसर बता रहे हो मुझे बताओ। 6√3 और 8√3 को गुना करो। 8 6 48 गुणा 3 लिखा जाएगा, बोलो जरा। 5√2 और 2√2 को गुना करो। 5 दूनी 10, सॉरी इंटू में ही लिख देती हूँ। 10 गुना 2 लिखा जाएगा, है ना। √2 इंटू √2 तो 2 के बराबर होता है, तो उसको तो 2 ही लिखोगे। और डिवाइडेड बाय में 16 लिख दो। कर दो इस क्वेश्चन को। 2 8 16, 8 6 48, 6 18 और 10 180। x की वैल्यू 180 आ गई, यानी कि आंसर ई ऑप्शन आ गया 180। ठीक है, सब लोग मार्क कर रहे हो ना, लिख रहे हो ना कितने क्वेश्चन करेक्ट है, कितने रोग है, सब लोगों को लिखना है। ये मैं पूछूंगी सेशन के लास्ट में या कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 47 आपके सामने है, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। देखो ये तो सब लोगों को आता है, इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, कोई भी इसमें टेंशन की बात नहीं है बच्चों। क्यूब रूट इसका क्या होता है 15 गुणा में 12.5% किसके बराबर होता है 1/8 गुणा में क्या होता है 8040 होता है। -16 का स्क्वायर होता है 256। x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2531 होता है बच्चों, है ना। अब जल्दी से इसको सोल्व कर दो। 8 से 0, 8 एकम 8 0, 8 पंजू 40, 15 5 75, 15 को 10 से करेंगे 150, यही आएगा ना। देख लो एक बार मैंने सही लिखा है ना, बता दो बच्चों बता दो। 2531 माइनस कर देते हैं इसमें से। 2531 माइनस करो भाई, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 4 और 5 और 2 ये आ रहा है 12544 और इज इक्वल टू में आ रहा है 256 एक्स का स्क्वायर। आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 12544 के बाय में आ जाएगा 256 इज इक्वल टू में एक्स का स्क्वायर। अब इसको कटना चाहिए इसको। बताओ किस नंबर से ये कट रहा है। 4 से काटे इसको, 4 6 24, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 6 24, 3136। 4 से ही फिर से कटना चाहिए। 4 6 24, 4 से इसको काटते हैं। 4 7 28, 4 8 32, 4 चौक 16। ये 16 से कट रहा है क्या पूरा पूरा, एक बार मेरे को बताओ। 16 चौक 64, हाँ 16 चौक 64, 16 नीम, ये 49 आ रहा है भाई। आप इसको से डिवाइड कर रहे हो तो 49 आ रहा है।
49 इज इक्वल टू में x का स्क्वायर, x की वैल्यू यहां से पता चल रही है आपको 7। क्वेश्चन का आंसर बन रहा है 7, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सी ऑप्शन। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? 7-8 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में बड़ा आसान सा था। 15 इंटू 1/8 गुना में ये होगा, तो ये नंबर आ गया, इसमें से ये माइनस कर दिया, इज इक्वल टू में ये। मतलब मेन काम आपको यहाँ पर ये था 12544 को ना 256 से डिवाइड करना था, और ये 4 से कटता चला गया और 49 मिल गया। 49 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया सी ऑप्शन। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं, 47 ही क्वेश्चन सेशन में मुझे नजर आ रहा है यार, मुझे तो ज्यादा याद है, मुझे लग रहा है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है दिए थे करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, इतने क्वेश्चन है तो मेरे को लगता है आप लोगों को जो मैंने आज समझाया है वो आया होगा पूरे प्रॉपर तरीके से समझ में। सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए यार, ये लाइक मैं देख रही हूँ इतनी कम लाइक है, तुम लोग किस तरीके के बच्चे हो? मैं बोलती रहती हूँ क्लास में लाइक करो सेशन को, अगर आप शेयर नहीं करते हो शेयर करो सेशन को। एवरीडे सेशन लगता है ईएसआईसी यूडीसी एमटीएस, जो कि 2022 में वैकेंसी आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है ये। लगातार आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है सिंप्लीफिकेशन की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास मैंने आप लोगों के सामने रखी है। अभी सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग देख लें जरा। मैं लिख दूं मेरे बच्चों, मैं लिख देती हूँ और तो मैं सही तरीके से बता देती हूँ। देखो, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 3 टॉपिक है जिनके बेसिस पर आपके पेपर में 10 क्वेश्चंस आने हैं, जो आपके 20 मार्क्स कवर करेंगे। आपको पता है ये बात? 10 क्वेश्चन आने हैं आपके 20 मार्क्स कवर होंगे, इसके 10 क्वेश्चन आने हैं 20 नंबर कवर होंगे। तो ये जो 3 टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी 2 टॉपिक आ जाए या तीनों के इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए कि 10 क्वेश्चन बन रहे हैं मिला करके, तो वो आप लोगों को देखना है। मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। सेशन को लाइक शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, होप आपको क्लियर हुआ होगा। बाय बाय, नमस्ते।